एक लड़का एक लड़की को मिलता है, वो उसको देखता है, उसे पसंद करता है, हिम्मत करके उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है और फिर एक दिन जाकर उस लड़की से वो अपने दिल की बात कह देता है। वो उसे बताता है कि उसे वो पसंद करता है। लड़की थोड़ा शर्माती है, लेकिन दोनों के बीच बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वक्त बीतता है, बातचीत थोड़ी दोस्ती में तब्दील होती है और वक्त के साथ वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लड़का उसके सामने शादी करने की बात कहता है। वो लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लड़की ये सुनकर थोड़ी हैरान भी रहती है और खुशी भी होती है उसे। मगर लड़की उस लड़के से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कामयाब होना पड़ेगा, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बनना पड़ेगा, अच्छी नौकरी हासिल करनी होगी ताकि हमारे परिवार वाले मना ना कर पाएँ। लड़का भी मेहनत करता है, जी तोड़ रात दिन एक कर देता है और उसके बाद एक नौकरी उसे मिल जाती है। नौकरी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि हमारे देश की फौज के अंदर उसे नौकरी मिल जाती है। वो सेना में शामिल हो जाता है। मगर जैसे ही उसको नौकरी मिलती है और नौकरी मिलने के बाद जब उसकी ज़िंदगी बदलती है तो लड़के के दिमाग में एक अलग ही कहानी बनने लगती है। दोनों की शादी तो हो जाती है, मगर शादी के बाद जो लड़का उस लड़की से प्यार करने के दावे कर रहा था, अब वो उसे परेशान करने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बिहार के बेगूसराय में एक महिला ने अपने पति पर मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात प्रियदर्शन नाम के एक शख्स ने गर्भवती होने पर अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसका अबॉर्शन हो गया। अब वो शख्स दूसरी शादी करने की फिराक में है। दैनिक भास्कर पे छपी खबर के मुताबिक महिला ने ये कहा है कि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। मुझसे शादी करने के लिए प्रियदर्शन ने तैयारी करके सेना की नौकरी पाई थी, लेकिन कार के लिए उसने मुझे छोड़ रहा है वो। अब सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये इश्क, शादी और बेवफाई की कहानी आखिर है क्या। दरअसल बिहार के बेगूसराय की रहने वाली एक महिला, उसने कहा है कि मैं और लाखों थाना इलाके के पंसल्ला निवासी प्रियदर्शन कुमार साल 2016 में 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और बातचीत का सिलसिला प्यार में तब्दील हो गया। प्रियदर्शन ने उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। मैंने उसे उस वक्त मना किया और कहा कि पहले नौकरी करके अपने पैर पर खड़े हो जाओ, तभी हमारे पिता शादी करने के लिए तैयार होंगे। प्रियदर्शन ने भी उसकी बात मानी और 2017 के आखिर में प्रियदर्शन की जब भारतीय सेना में नौकरी लग गई तो उसने एक बार फिर से उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद उस लड़की ने अपने अपने घरों में दोनों ने बात करी और फिर दोनों के परिवार वालों की सहमति से देवघर में 28 मई 2018 को उन दोनों की शादी हो जाती है। सोनी ने, जो लड़की है महिला, ये नाम उसका बदला हुआ है, मैं आपको बता दूं, उसने इस मामले पर कहा है कि शादी में मेरे पिता ने मेरे ससुर अरुण सिंह को दहेज में 10 लाख रुपए कैश, 2 लाख रुपए का सामान और तकरीबन 1 लाख रुपए के कपड़े दिए थे। शादी के 2 दिन के बाद जो महिला है वो हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। मगर वहां खुशी से 8 दिन रहने के बाद उसकी जिंदगी नर्क जैसी बन गई, क्योंकि वहां जाने के बाद उस पर कार देने का दबाव बनने लगा। ससुराल वाले उसे मानसिक, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी उसने अपने पिता को दी लड़की ने। तब दोनों के परिवारों के बीच बातचीत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने उस वक्त सीधे तौर पे यह कहा कि जब तक आप कार नहीं देंगे आपकी बेटी इस घर में नहीं आ सकती है। सोनी जो महिला है उसका इस पूरे मामले पर कहना है कि पति ने भी साथ नहीं दिया और उसने भी अपने माता पिता का, अपने परिवार का ही साथ दिया। प्रियदर्शन जो शख्स है उसने जो महिला है उसको मायके पहुंचा दिया। ससुराल पहुंचने के बाद 1 साल तकरीबन 2019 से 2020 तक प्रियदर्शन ने उस महिला से बातचीत नहीं करी और 2020 के आखिर में बातचीत का सिलसिला फिर इन दोनों का दोबारा से शुरू होता है। हालांकि जो शख्स था प्रियदर्शन, वो अपनी पत्नी को घर ले जाने को तैयार नहीं था, लेकिन बातचीत उनकी थोड़ी बहुत हुआ करती थी उस दौरान। लेकिन जब कभी वो छुट्टी पर आता था तब वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके आ जाया करता था। इसी दौरान 2022 में जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने खुशी खुशी अपने पति को ये बात बताई। उसे लगा कि वो ऐसे मतलब जब ये इतनी बड़ी खबर है, जब उसके पति को पता चलेगी तो शायद सब चीज़ सुधर जाए। मगर जैसे ही उसके पति प्रियदर्शन को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, प्रियदर्शन ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे जो महिला थी उसका अबॉर्शन हो गया।
महिला ने यह भी कहा है कि उसके पास कोई ऐसा फोटो है, कई ऐसे फोटो हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि उसे किस हद तक प्रताड़ित किया जाता था। महिला ने यह भी कहा है कि गर्भपात होने के बाद भी वो चाहती थी कि रिश्ता बना रहे, लिहाजा उसने प्रियदर्शन से वो बातचीत करती रही, समझाती रही दोनों को, अपने पति को किसी तरह मामला सुधर जाए, शादीशुदा जिंदगी सही हो जाए। मगर फरवरी 2024 में जब प्रियदर्शनी के बड़े भाई की शादी तय हुई तो प्रियदर्शन जो शख्स है प्रियदर्शन, उसने बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। इसके बाद से वो महिला के जो पिता हैं और मामा समेत कई रिश्तेदारों ने लगातार समझाने की कोशिश करी, लेकिन दहेज की मांग पर अड़े जो पति है महिला का और उसके ससुराल वाले बिल्कुल तैयार नहीं बात सुनने को, ना ही महिला को अपनाने को तैयार है। उन्होंने बिल्कुल अपनाने से इनकार कर दिया। महिला का कहना है कि प्रियदर्शन के घर लगातार दूसरी लड़की वालों का आना जाना जारी है और जो 19 नवंबर है उस दिन सोनी जो महिला है उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई अपने पति के खिलाफ में, ससुराल के वालों के खिलाफ। लड़के के घर पर फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक ताला लगा हुआ है और अब ये लोग कहाँ हैं किसी को कोई बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार से संपर्क करने की कोशिश हो रही है लेकिन उन लोगों से कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच पड़ताल जारी है और हमने आरोपी लड़के पक्ष के लोगों से बात की है। उन्हें निर्देश दिया है कि दोनों बालिग हैं और शादी की है तो लड़की को घर में बहू बनाकर रखें। उन लोगों ने रविवार यानी कि 8 दिसंबर को 15 दिन का समय लिया है। 15 दिन में अगर मामले में समाधान नहीं होगा तो फिर आगे की न्यायिक हिसाब से जो भी मामला होगा सही तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़की ने ना सिर्फ ट्रॉमा झेला, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित किया गया, बल्कि एक इंसानियत के तौर पे भी अगर हम देखें तो इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। जो शख्स एक वक्त पे दिल चौड़ा करके अपने सीना ठोक कर बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सोचिए उसने उस लड़की से शादी करने के लिए मेहनत करी, सब कुछ किया, नौकरी हासिल करी, मगर जब सारी चीज़ें हासिल कर ली उसके बाद उसने अपने प्यार का साथ छोड़ दिया और दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। ऐसे शख्स के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे समाज में दहेज को लेके जो बढ़ते क्राइम हैं इसके ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।